किसको ठोकना चाहते हैं खड़गे? राहुल ने राज्यसभा में भेजे गुंडे, सवाल पूछोगे तो खड़गे ठोक देंगे। यह किस प्रकार की भाषा है? ये संविधान के रखवाले हैं, ये कानून बनाने वाले हैं और ये कानून मनवाने वाले हैं। खड़गे साहब ना तो अपने पद की गरिमा रखते हैं, ना ही उम्र का लिहाज। लगता है राहुल बाबा की तरह खड़गे साहब भी खुद को युवा नेता समझते हैं। ये गुंडों जैसी भाषा का प्रयोग, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, ये तो कांग्रेस पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता ही कर सकते हैं। चलिए आज जरा आपको डिटेल में बताते हैं कि अचानक गुंडागर्दी पर क्यों उतर आए खड़गे। लेकिन उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित रॉयाश। आयान भारत देख रहे हैं आप। देखिए, हुआ यह कि राज्यसभा के अंदर नई शिक्षा नीति को लेकर बहस चल रही थी। राज्यसभा में जब शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू होने जा रही थी, उसी समय विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तमिलनाडु सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा नीति पर तमिलनाडु सरकार के रुख की आलोचना करते हुए उन पर आरोप लगाया था कि वो राजनीति की वजह से छात्रों से भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस टिप्पणी का मंगलवार को उच्च सदन में डीएमके के सदस्यों ने कड़ा विरोध करते हुए प्रधान से माफी मांगने की मांग की। डीएमके सदस्य काले कपड़े पहनकर सदन में आए थे। हंगामे के बीच सभापति ने खड़गे को बोलने का मौका दिया। खड़गे ने कहा कि आज सुबह जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उस समय शिक्षा मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर उपसभापति हरिवंश ने उनसे कहा कि इस समय शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है और खड़गे को यह होने देना चाहिए। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के सदस्य चर्चा के लिए तैयारी करके आए हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो असंसदीय था। आप खुद सुनिए। 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय ढंग दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं विषय मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। इस शब्द के इस्तेमाल से राज्यसभा में हंगामा मच गया। खड़गे के बयान का विरोध करते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आसन के प्रति बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल। This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी LOP को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। ये भी सुनिए। मैं माफी चाहता हूं। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते। इसके बाद नड्डा ने खड़गे के जरिए आसन के प्रति खेद जाहिर करने का स्वागत करते हुए आसन से कहा, नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी सदन की कार्यवाही से निकाल दी जानी चाहिए। इस पर उपसभापति ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे।
इसके बाद सदन में शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। खैर, देश में यह पहला कोई मौका नहीं है जब किसी माननीय ने शब्दों की मर्यादा को तार तार किया हो। इसके लंबे चौड़े उदाहरण हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं था जिस पर विवाद हुआ। आपको याद होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़गे ने कहा था कि 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग मैं हूं। इस पर भी खूब विवाद हुआ था। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को जहरीला सांप तक बोल दिया था। इसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी थी। नवंबर 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को कहा था कि कितने चेहरे हैं आपके, रावण की तरह आपके 100 मुख हैं क्या। बीजेपी ने इस बयान को मुद्दा बनाया था। इसका मतलब खड़गे तो विवादित बयान देने के लिए जाने ही जाते हैं। ऐसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना खड़गे के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस बयान को किस तरीके से लेती है और आने वाले समय में इस बयान के क्या साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या खड़गे ने अपने इस बयान के बाद सबक लिया है। उनकी जुबान ने यह आखिरी बार मर्यादा की दहलीज को पार की थी, या आगे वो इस तरह की असंसदीय परंपरा को तार तार करेंगे और इस तरीके की भाषा का प्रयोग बार बार करेंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।